क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति यह वीडियो का 12वां भाग है। और बच्चों, मैं विकास कुमार रंजन, सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। अब बच्चों, यह वीडियो का 12वां भाग है और आप इस वीडियो में जान पाएंगे पहला, पृष्ठ संख्या 124 के प्रश्न संख्या 5 और 6 के उत्तर को। दूसरा, पृष्ठ संख्या 125 के प्रश्न 7, 8, 9 और 10 के उत्तर को। और ये पूरे पाठ जो गति हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो है बच्चों। और इसके पहले के जो 11वां वीडियो है उसमें आप जान चुके हैं। तो वीडियो के 11वें भाग में आप जान चुके हैं आपने क्या सीखा। और दूसरा, पृष्ठ संख्या 124 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 के उत्तर को। और बच्चों, आशा होगी कि आप समझ चुके होंगे, और जो बच्चों वीडियो को नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लेंगे। और बच्चों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताब अध्याय 8 गति मोशन, और यह एनसीईआरटी की किताब है। और आज इस वीडियो में हम पूरे जो लगातार जो हम लोग 1 से 12 वीडियो बना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो है। और आशा होगी कि आप लगातार सारे वीडियो को देखेंगे। और आज हम आगे जानेंगे प्रश्न उत्तर को। 5वां प्रश्न, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। मतलब गाड़ी रुकती है तो उसमें जो त्वरण होता है वो विपरीत दिशा में त्वरण होता है जो ब्रेक के द्वारा लगाया जाता है। और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो आइए हम ध्यान देते हैं प्रश्न 5 के ग्राफ पर। तो यहाँ मैंने ग्राफ पहले से बना के रखा है और एक तरफ मैंने दर्शाया है गाड़ी की चाल जो आपको नीले कलर से दिख रही होगी, और एक तरफ मैंने समय को दिखाया है जो हरे कलर से है, और जो मैंने यहाँ पे जो चाल जो दिखाया है वो पहली गाड़ी के लिए हरा रखा है और दूसरी गाड़ी के लिए नीला रखा है। इस कलर पर ध्यान दीजिए। तो जो हरा वाला कलर है उसमें देख रहे हैं कि 5 सेकंड और चाल 60 पे है, और जो दूसरी गाड़ी का है वो 10 सेकंड और चाल है 30 सेकंड। अब आइए इसके हल पे जाते हैं हम। अब बनाते वक्त हम इसके ग्राफ को भी साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली गाड़ी की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और घंटे के लिए हो जाएगा 60 गुना 60। इसको हल करेंगे तो 130/9 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो हमको देखना है कि पहली गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो ये कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहली गाड़ी के द्वारा जो बना हुआ है वो त्रिभुज OBC बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज OBC। तो त्रिभुज जो का क्षेत्रफल वो होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहाँ पर हाफ है और आधार हमारा है 5, और जो लिया गया जो शीर्ष लंब है तो वो है 130/9। और ये दोनों को हल करेंगे तो 36 किलोमीटर आएगा। और दूसरी गाड़ी की चाल ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, और नीचे आएगा 60 गुना 60। तो ये हल करेंगे तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड आएगा। और दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो इधर हम देखेंगे ये नीले कलर वाले त्रिभुज में त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहाँ पर आधार है OD और शीर्ष लंब है OA। तो हमारा जो है वो मतलब 10 सेकंड, तो हाफ गुना 10 सेकंड, और जो लिया गया चाल है 25/3। अब इसे हल करेंगे तो 41.67 मीटर आएगा। अब कहेंगे कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से दूसरी कार अधिक दूरी तक जाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहली गाड़ी द्वारा दूरी तय है वो 36 है, और जो दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है वो 41 है।
तो 41 बड़ा है, तो दूसरी गाड़ी द्वारा अधिक दूरी तय की जाएगी। और इसे हम ग्राफ से भी एक बार देख सकते हैं। और अब हम अगर ग्राफ में भी देखें तो जो ग्राफ है वो नीला कलर का जो दूसरी गाड़ी का ग्राफ दिखा रहा है वो दूर तक है। और इस तरह से हम कह भी सकते हैं कि दूसरी गाड़ी द्वारा अधिक दूरी तय की जाती है। छठा प्रश्न, चित्र 8.11 में 3 वस्तु ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए हम ग्राफ में देखते हैं कि हमें क्या ढूंढना है। आइए हम इस ग्राफ में देखते हैं कि एक तरफ दूरी है और एक तरफ समय है। तो समय क्षैतिज है और दूरी ऊर्ध्वाधर है। अब हमें प्रश्न से ए में दिया हुआ है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो आइए इसको हम बनाते हैं, समझते हैं। तो इसके उत्तर के लिए हम इस ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो जीरो से कौन शुरू हुआ है, तो बी। और तो इस तरह से हम चूँकि सभी 8 के पास ही क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, लेकिन समय कम कौन लिया है, तो जो बी है वो बी 0 से शुरू हुआ है, मतलब बिल्कुल कम समय में वो 8 में पहुंच जा रहा है। मतलब तीनों में से बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्योंकि बी ने सबसे कम समय में सबसे अधिक दूरी तय की है। आप ग्राफ में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे। तो हम साफ तौर पे ग्राफ में हम देख चुके हैं। इस ग्राफ में भी देखिए कि कभी भी ये तीनों बिंदु में नहीं हो सकते। तो बी का उत्तर होगा ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं होंगे। सी, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो आप इस ग्राफ में देखिए, ए की लाइन यहाँ है, बी की लाइन वहाँ है और सी की लाइन यहाँ है, और कह रहा है बी ए से गुजरता है। तो बी लाइन और ए लाइन कहाँ पे गुजर रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ बी ए आपस में कट कर रही है उसके सीधे लाइन पर हम देखेंगे तो उस समय पता चलेगा कि सी के द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, बिंदु एम पर बी ए से गुजरती है उस समय तक सी बिंदु एन पर है, उस समय तक सी लगभग 8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। डी, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। तो इसका उत्तर होगा, आप ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, उस ग्राफ में मैंने इसे बनाया है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, बिंदु P पर BC से गुजरती है उस समय तक यह लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 7वां प्रश्न, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो वह किस वेग से धरातल में टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो इसका हल है, एक गेंद को गिराया जाता है इसलिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऊंचाई h बराबर 20 मीटर, माना अंतिम वेग बराबर v मीटर प्रति सेकेंड। गति के तीसरे समीकरण से बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2h, बी स्क्वायर बराबर u की जगह पर 0 बैठाएंगे, 2 इंटू 10 इंटू 20, वी स्क्वायर बराबर आएगा 400, भी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 400 और 400 का वर्गमूल निकलेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अतः यह गेंद 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से धरातल से टकराएगी। मान लिया गया समय t सेकेंड। गति के दूसरे समीकरण से तय की गई दूरी h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 20 गुना
प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 गुना t इंटू हाफ 10। अब हम इसको हल करेंगे तो 20 इंटू 5t² और 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और ये t² है, t से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 सेकेंड होगा। अतः यह गेंद 2 सेकेंड पश्चात धरातल से टकराएगी। 8वां प्रश्न, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग चित्र 8.12 को देखते हैं। तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 तक के बाद लाइन सीधी हो गई है। उसके बाद ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो इस पर पहला प्रश्न है कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। तो आइए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारा ग्राफ है। सबसे पहले हम ग्राफ में कलर कर लेते हैं छायांकित भाग को। तो इस ग्राफ में हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा जो 4 होगा और जिसकी ऊंचाई 6 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पहले इसको हम कलर कर देंगे, छायांकित कर देंगे और अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय ग्राफ द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। तो हमारा है हाफ गुना और जो आधार है, जो क्षेत्रफल जो हमको निकालना है, तो आधार हुआ 4 और ऊंचाई हुई 6। तो हमारा हल करके आएगा 12 मीटर। अतः पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्रफल बराबर 12 मीटर होगा। 8वां का बी, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो इसका उत्तर है ग्राफ का सीधा भाग। 4 से 9 सेकंड के बीच का समय एक समान गति स्थिर चाल को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। ए, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, मतलब नहीं बदलता हो, परंतु वेग शून्य हो। तो इस स्थिति में यह हो सकता है कि संभव है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर रुक जाती है तथा उसका वेग शून्य हो जाता है, परंतु इस स्थिति में भी गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो पिंक कलर से है वो ऊपर जा रही है, जहाँ पर जाकर एक जगह रुक जाती है जहाँ भी 0 हो जाता है, लेकिन त्वरण जो है वो एक समान रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9 का बी, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। तो इसके लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा एक वृत्त का। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त में जो गति होती है, तो जैसे यहाँ हम वृत्त बना रहे हैं और वृत्त में जो त्वरण होगा वो होता रहेगा, लेकिन जो चाल होगी वो एक समान होगी। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा एक समान वृत्तीय गति। 9 का सी, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो यहाँ पर भी हम एक उदाहरण लेंगे एक वृत्त का, और यहाँ पर हम देखेंगे कि गति एक निश्चित दिशा में होगी, लेकिन उसमें जो होने वाला त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो ये हमेशा गति के लंबवत ही होगा और इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो उत्तर सी संभव है क्षैतिज दिशा में गति करती वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व त्वरण उसके लंबवत होता है। 10वां प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r बराबर 42,250 किलोमीटर,
24 घंटे में उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार कक्षा की परिधि बराबर 2 पाई आर। यहाँ पर पाई का मान बैठाएंगे, आर का मान बैठाएंगे तो हमें मिलेगा 2,65,330 किलोमीटर। आप उपग्रह की चाल, तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो 24 घंटा में कितना दूरी तय किया गया है, तो 2,65,303 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, और कुल समय है 24 घंटा। तो इसको भागा करेंगे तो आएगा 11,055 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः उपग्रह की चाल जो होगा वो 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और मैंने इस पूरे चैप्टर का ये अंतिम वीडियो था और मैंने पूरे के पूरे भाग को कंप्लीट किया है A to Z। तो आशा होगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये पूरे जो पार्ट के सीरीज है, वीडियो का जो सीरीज है, उसको ध्यान से देखेंगे। मैं सबका लिंक एक से एक कनेक्टेड रखा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए। इसी आशा के साथ मैं दूसरे चैप्टर में फिर से मिलूँगा। धन्यवाद विद्यार्थी, आप सभी को आपकी कुशल कामना के लिए।